गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम ए एजुकेशन अर्थात एम ए शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 101। पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी अर्थात गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत हम पॉइंट्स के रूप में इसको जानेंगे। नंबर 1 है साक्षरता शिक्षा नहीं। गांधी जी के अनुसार साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो बालक का सर्वांगीण विकास है। दूसरा पॉइंट है समस्त मानवीय गुणों का विकास। शिक्षा को बालक बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। शिक्षा को बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा समस्त शक्तियों का विकास। शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का उस समुदाय का जिसका वह सदस्य है सामान्य हित में अनुसार विकास करना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसी क्रम में आता है शिक्षा का प्रारंभ लाभप्रद हस्तकला। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए जिससे वह अपने भावी जीवन में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। छठा पॉइंट है शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से। बालक की शिक्षा का संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थितियों एवं भौतिक वातावरण से होना चाहिए। सातवां पॉइंट आता है बेरोजगारी से सुरक्षा। शिक्षा को बेरोजगारी से बालकों की सुरक्षा करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसे प्राप्त करके बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए। अगला 8वां पॉइंट हमारा आता है निःशुल्क शिक्षा। संपूर्ण देश में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 9वां पॉइंट आता है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। बालकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। 10वां पॉइंट आता है इसी क्रम में सक्रिय शिक्षा। बालक को अपना ज्ञान सक्रिय रूप से प्राप्त करना चाहिए और उसका प्रयोग सामाजिक वातावरण को समझने तथा उस पर अधिक उत्तम नियंत्रण रखने के लिए करना चाहिए। 11वां पॉइंट आता है उद्योग शिक्षा का केंद्र। बालक को शिक्षा किसी न किसी उत्पादक उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए और इसका उस उद्योग से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। 12वां पॉइंट आता है स्वावलंबी शिक्षा। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। जिस उद्योग या दस्तकारी को शिक्षा के साधन के रूप में चुना जाए उस शिक्षा के द्वारा बालक को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। 13वां पॉइंट इसी क्रम में आता है शिक्षा में प्रयोग कार्य व खोज पर बल। शिक्षा में प्रयोग
कार्य एवं खोज पर बल दिया जाना चाहिए। विद्यालय में बालकों को विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए, जिससे वे विभिन्न प्रकार प्रयोग करके नई खोजें कर सकें। 14वां पॉइंट, इसका अंतिम पॉइंट है, उपयोगी नागरिकों का निर्माण करने वाली शिक्षा। बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो श्रेष्ठ और उपयोगी नागरिकों का निर्माण कर सके। शिक्षा के द्वारा बालकों में बंधुत्व, सहयोग और समाज सेवा की भावना पैदा की जानी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अर्थ। गांधी जी की ये उत्कृष्ट इच्छा और अभिलाषा थी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, लेकिन शिक्षित होने का उसका अभिप्राय साक्षर होने से नहीं था। वे साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी ने कहा था, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ, ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। अंग्रेजी में इन्होंने कहा है, लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मीन्स वेयर बाई मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। शिक्षा को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। अंग्रेजी में इसको जानेंगे। According to Gandhi ji, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit। गांधी जी के द्वारा बताए गए शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महादेव देसाई जी ने लिखा है कि गांधी जी ने प्रायः ये बताया है कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त मानव गुणों का विकास करना चाहिए। वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती जो बालकों और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य या उपयोगी नागरिक नहीं बनाती। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है पूर्ण मनुष्य का निर्माण करना। पूर्ण मनुष्य तात्पर्य है बालक के व्यक्तित्व के चारों पक्षों शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास। अतः गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों को व्यक्त तथा प्रेरित करती है। अब हम लोग जानेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने जीवन के विभिन्न पक्षों और आदर्शों को दृष्टिपथ में रखते हुए शिक्षा के अनेक उद्देश्य बतलाए हैं। ये उद्देश्य दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर पहला है आपका शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जानेंगे अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य अल्टीमेट एम ऑफ
एजुकेशन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर का ज्ञान और आत्मानुभूति का ज्ञान। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अंतिम वास्तविकता को पहचान सके, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सके, आत्मानुभूति कर सके। गांधी जी ने लिखा है टॉल्स्टॉय फार्म पर बालकों को शिक्षा देने का कार्य करने से बहुत पहले मुझे इस बात का ज्ञान हो गया था कि आत्मा का प्रशिक्षण स्वयं एक महान कार्य है। आत्मा का विकास करना ही चरित्र का निर्माण करना है और व्यक्ति को ईश्वर तथा आत्मानुभूति के लिए कार्य करने के योग्य बनाना है। अब हम लोग जानेंगे शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य, इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, जिसमें पहला पॉइंट आता है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। गांधी जी का मत था कि जो शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती वह व्यर्थ है। उनकी इच्छा थी बालक बालिकाएं जब शिक्षा प्राप्त करके निकलें तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा ना हो। गांधी जी ने लिखा है कि शिक्षा को बालकों की बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। 7 वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद 14 वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय के बाहर भेजना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।